तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ टाइमर काउंटर्स। अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टाइमर काउंटर्स में जो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, तो जैसे पे यहाँ पे मैंने ये 8051 जो है इट्स 40 पिन आईसी है ये, ठीक है। तो मैंने इसको बताया आपको कि हमने डिस्कस भी किया है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पिन्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो आज जो है मैंने आपसे कहा कि शुरू में ही कि जो है हमने माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट किया, तो मैंने इसमें जो खूबी जो है माइक्रो कंट्रोलर्स में, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑन चिप होते हैं। अब जो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो टाइमर काउंटर्स, तो ये भी ऑन चिप हैं। दैट इज़ मतलब ये जो हमें बाहर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होते हैं, तो ये विद इन द आईसी ही होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये जो टाइमर काउंटर हैं, तो इसमें जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसमें दो जो हमारे टाइमर काउंटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखिए टाइमर काउंटर्स हैं क्या, इनकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने आपको बताया जो 8051 इट हैज़ टू टाइमर्स काउंटर्स। इसका बोलते जनरली हम इनको टाइमर्स बोलते हैं, लेकिन इनका जो नाम है काउंटर्स भी है, टाइमर्स स्लैश काउंटर्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये अब हम डिस्कस करेंगे टाइमर का मतलब क्या है, काउंटर का मतलब है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है 8051, आपके जो सिलेबस में है, तो उसमें दो तरह के टाइमर्स या काउंटर्स हैं, ठीक है ना। तो अब उनके नाम रखे गए हैं, तो एक को हम कहते हैं टाइमर 0, ठीक है ना। तो दूसरा जो है इट इज टाइमर 1। तो इसमें देयर आर टू टाइमर्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड देयर नेम्स आर टाइमर 0 एंड टाइमर 1। बेसिकली ये टाइमर भी काम करते हैं एज एन काउंटर, बेबी हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखेंगे भाई एप्लीकेशन क्या है इन टाइमर्स का, और जो अगर हम कह रहे हैं ये टाइमर एज अ काउंटर इसको यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन का है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उनका मेन एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो अब इसमें दो एप्लीकेशन जहां पे हम इन टाइमर्स को यूज कर सकते हैं। एक तो है कि वी कैन आल्सो जनरेट अ टाइम डिले। देखो इससे पहले भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, जो हमने प्रोग्राम लिखा था, वहां पे भी हमने टाइम डिले जनरेट किया यूजिंग सम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे क्या है कि जो टाइमर जो इनबिल्ट है हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट है टाइमर्स, तो उन्हीं को हम आज देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं टू जनरेट टाइम डिले, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये विद इन द आईसी कुछ, जैसे मैंने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारी चीजें ऑन चिप होते हैं, उसमें टाइमर्स भी ऑन चिप होते हैं। तो दो टाइमर जो स्टार्ट में मैंने बता दिया था, तो दो टाइमर्स हैं, टाइमर 0 टाइमर 1। अब ये टाइमर की एप्लीकेशन क्या है, मैंने आपसे कहा कि इसके दो एप्लीकेशन जो इनको इन टाइमर्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो है टू जनरेट टाइम डिले। सपोज अगर आपको 1 सेकंड 10 सेकंड या 1 घंटे का टाइम डिले चाहे, वी कैन यूज दिस जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो टाइमर्स है उनको यूज हम कर सकते हैं टू जनरेट टाइम डिले। तो दिस इज ये इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इट कैन बी ऑल्सो यूज टू काउंट द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो अब हम कहेंगे भाई ये इसका अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब व्हाट डज इट मीन दैट इट इज यूज्ड टू काउंट द इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो। अब इसमें क्या है कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपके कुछ पिन है, इंपॉर्टेंट पिन है, इनको हम इसमें दिस आर रिलेटेड विद दिस टाइमर्स, ठीक है ना। तो एक जो पिन नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं 40 पिन, एक पिन नंबर 12 13 14 एंड 15, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पिन नंबर जो 14 है, यहाँ पे लिखा है पोर्ट 3.5 ये यूज कर, और हम मैंने उस दिन आपसे कहा था कि इसका ऑल्टरनेट फंक्शन है, इसको टाइमर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो T0 फॉर टाइमर 0, तो टाइमर 0 को हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि भाई मतलब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपसे कहा कि हम इसको यूज कर सकते हैं, एक तो है टू जनरेटेड टाइम डिले, सेकंड क्या है टू काउंट द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग। अब इसको थोड़ा समझेंगे ये व्हाट डज इट मीन कि वी कैन आल्सो काउंट द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग आउटसाइड। अब क्या है कि सपोज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये पिन नंबर 14 जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक सेंसर लगा सकता हूँ, सपोज आईआर सेंसर, ठीक है ना। तो आईआर सेंसर के सपोज अगर यहाँ से हमें पता है कि अगर इसके सामने, जो इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ सेंसर के, आईआर सेंसर के बारे में, सपोज अगर इसके सामने कुछ आ गया तो मे बी सो मे इट मे गिव आउटपुट, डिजिटल आउटपुट देता है 1। अगर आगे सामने से कुछ नहीं आईआर सेंसर के, से इट मे गिव 0। अब क्या है, सपोज अगर सामने से एज्यूम करो कुछ नहीं तो इनपुट 0 है, अगर सामने से कोई चीज आगे इसके सामने से आ गया कोई चीज आईआर सेंसर के, तो इट गोज टू लॉजिक 1, जब वो निकलेगा तो अगेन कम, सो इट जनरेट्स वन पल्स, ठीक है ना। अब इस पल्स जो है हम इसको काउंट कर सकते हैं।
So this is an event which is happening outside the microkernel and even we can count this event, ठीक है। अगर एक आदमी गया तो एक पल्स जनरेट होगी और देखेंगे जब नहीं है कुछ भी सामने तो जीरो है, जब वो इसके सामने आ गया इट गोज टू लॉजिक ऑन, जब वो आदमी निकलेगा तो इट अगेन गोज टू जीरो। सो इट जब ये आदमी आने के बाद निकल गया तो इट जनरेट्स वन पल्स लाइक 0 to 1 लाइक दिस। अब इस पल्स को हम यहाँ पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर काउंटर को यूज करके इट विल काउंट दैट वन। इसके बाद दूसरा आदमी आएगा काउंटर 2 काउंट करेगा 2 लाइक दिस वन। तो अब यहाँ पे दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ टाइमर्स। सो टाइमर्स कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर काउंटिंग द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रोकर्नल के बाहर सब ये इवेंट्स हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि कहाँ पे है। तो अब ये दो एप्लीकेशन है इनके, एक तो है वी कैन जनरेट टाइम डिले, सपोज आपको 1 सेकंड का 10 सेकंड का जो टाइम डिले। सो दीज आर द टू मेन एप्लीकेशन वेयर वी कैन मेक यूज ऑफ दीज टाइमर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन 8051 we have got 2 timers and they are named as timer 0 and timer 1 and these timers are also named as a counters, ठीक है। but these timers have two applications जहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 we can use these timers to generate a time delay जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। कहीं पे भी हम जैसे ट्रैफिक लाइट में हमें टाइम डिले चाहिए वहां पे 1 सेकंड का 10 सेकंड का, तो we can use this to generate a time delay, ठीक है ना। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, वी कैन आल्सो यूज दिस टू काउंट द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग, जैसे मैंने भी यहाँ पे एग्जांपल दे दी। तो इसको मेन दो। अब आपको उस लेवल तक आना है कि प्रैक्टिकली आप इसको यूज करें, मतलब इसके प्रोग्राम, ये तो खुद तो नहीं होगा कुछ, उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है माइक्रो कंट्रोलर में तभी ये काम करेगा। तो इसका मतलब जो A2 टाइमर जो अगर इसको ऑपरेट करना है तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है। अब वो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, वहां तक उस लेवल तक कैसे हम पहुंचेंगे, ठीक है ना, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये आपके सिलेबस में भी दिया है कि टाइमर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि 2 टाइमर्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम दिया है ये आपका एक टाइमर है, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 टाइमर्स हैं, ठीक है ना। एक तो है टाइमर 0 एंड देन टाइमर 1। फिलहाल ये जो दोनों का आर्किटेक्चर सेम है, सिर्फ कहाँ कहाँ पे चेंज है मैं वो बता दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ये सर्किट डायग्राम है, दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ टाइमर 0। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि ये यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर जो हम यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के 18-19 पिन के अक्रॉस क्रिस्टल ऑसिलेटर, वो इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इससे पहले भी हमने पढ़ा कि अगर मैचिंग साइकिल्स में कन्वर्ट करना है तो देन वी डिवाइड ये जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज यहाँ पे मैंने क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करना 12.0592 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है ना। तो ये भी आगे मैं बता दूंगा ये व्हाई वी यूज व्हाई नॉट वी यूज ओनली 12 मेगाहर्ट्ज, व्हाई 12.0592, इसका भी कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो जाएगा ये क्यों यूज कर रहे हैं 0.0592 हम क्यों लेते हैं। ये आगे एक्चुअली सीरियल कम्युनिकेशन में देखोगे बॉड रेट सेट करने के लिए हमें यही वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ये तो वहां फिलहाल तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 12.059 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। हमने पढ़ा कि देन दिस फ्रीक्वेंसी गेट्स डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। तो वहां पे हमें जो फ्रीक्वेंसी डिवाइड होने के बाद इंटरमोजर एक्चुअली मैचिंग साइकिल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद ये यहाँ पे होते हुए देन यू हैव गॉट वन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। हाँ, तो वापस मैं थोड़ा इस पे आ रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस हैं, या तो आप इसको टाइम साइमल्टेनियसली दोनों यूज नहीं कर सकते हो, या तो आपको एज अ टाइमर यूज करना है या सेकंड एप्लीकेशन एज अ काउंटर यूज करना है, ठीक है ना। अब उसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर, इस मल्टीप्लेक्सर का काम के ये सिलेक्ट करता है भाई आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या आप एज इसको यूज करना है एज अ टाइमर या आपको यूज करना है एज अ काउंटर टू काउंट द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग, ठीक है। अब उसके लिए क्या है कि यहाँ पे एक ये फ्लिप फ्लॉप है, इसको हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल याद रखना है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखो इसमें फिर प्रोग्रामिंग आपको अगर आपने ये डायग्राम अंडरस्टैंड की तो जो रजिस्टर्स होते हैं इसके साथ एसोसिएटेड रजिस्टर्स उनको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो है which are associated with the timers उनको समझना भी आसान हो जाएगा और इजीली आप अंडरस्टैंड करोगे उनको, ठीक है। तो उस पर बाद में आ जाएंगे, फिलहाल मैं थोड़े सर्किट डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ उसमें क्या क्या चीजें हैं। मैंने कहा क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो मेन फ्रीक्वेंसी जो हमारा क्लॉक जहाँ से जनरेट होते हैं एंड इट गेट्स डिवाइडेड बाय जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इट गेट्स डिवाइडेड बाय 12 ठीक है ना। तो उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पे आती है मल्टीप्लेक्सर क्या ये 2:1 में है, इसमें 2 इनपुट है। और दूसरा क्या है कि ये तो यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो दूसरा है कि यहाँ पे अगर आपको ये आपका जो टाइमर 0 जो मैंने यहाँ के अगर आप एज अ इसको काउंटर यूज करना है तो काउंट दें तो उसके लिए आप, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे लिखा देखो टाइमर 0 एक्चुअली है पिन कौन सी है, इट इज पिन ये जो टाइमर 0 है इट इज पिन 3.5 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद ये टाइमर 0 पिन नंबर भी मैंने लिख के रखा 14 है, यहाँ पे पिन नंबर 14 है। मैं एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली देखिए ये हमारी ये पिन नंबर ये 14 है, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है ना। ये टाइमर 0 यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ से आप अगर आपको कोई सेंसर जोड़ना है वो पिन नंबर 14 के साथ आप जोड़ सकते हो सेंसर, देन इट विल स्टार्ट काउंटिंग, ठीक है ना। और जो मैंने बता दिया अब दूसरा अब देखो यहाँ पे यहीं से क्लियर होता है अगर आपको
टाइम डिले जनरेट करना है तो उसके लिए आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी यूज करनी होती है। अगर आपको इवेंट्स काउंट करने हैं, ठीक है ना, विच आर हैपनिंग आउटसाइड, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देन यू हैव टू यूज दिस सेंसर, इस पिन के थ्रू सेंसर लगा के यहाँ पे। अब इस चीज को सिलेक्ट कौन करता है, यहाँ पे लिखा है C/, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना, एक रजिस्टर में पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप, इट इज C फॉर काउंटर स्लैश टाइमर। इसका मतलब कि हम एज अ काउंटर भी यूज कर सकते हैं इसको, मतलब सपोज क्या है कि ये मल्टीप्लेक्सर है, इसको सिलेक्ट करना है, क्या हम इसको टाइमर यूज करने जा रहे हैं या एज ए काउंटर। अगर आपको एज अ काउंटर यूज करना है, ठीक है ना, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसमें आपको 1 डालना है। अगर आपको एज अ टाइमर यूज करना है तो यहाँ पे 0, एक्चुअली मल्टीप्लेक्सर, ये सिलेक्ट पिन है मल्टीप्लेक्सर की, मल्टीप्लेक्सर आपने पढ़ा होगा, ये सिलेक्ट, सपोज इट इज 2:1, ये सिलेक्ट लाइन है। अगर आपने अब क्या किया, अगर आपने यहाँ पे 1 डाला तो आप किसको कर रहे हो, काउंटर को, इसका मतलब ये सिलेक्ट होगा, ये पल्स जो यहाँ से होते हुए इसके आ जाएगी, फिर आगे चली जाएगी। अगर आपने यहाँ पे 1 डाला, अगर इस फ्लिप फ्लॉप में आपने 0 डाला, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, तो 0 इज फॉर, ये एक्टिव लो है, 0 इज फॉर टाइमर। अगर आप टाइम डिले चाहिए तो आपको यहाँ पे 0 को, ये मल्टीप्लेक्सर है, इसका काम क्या है, ये सिलेक्ट करता है कि आपको एज अ टाइमर यूज करना है, एज अ काउंटर यूज करना है। अगर एज अ टाइमर यूज करना है देन दिस मस्ट बी 0, अगर टाइमर यूज करना है। अगर ये इस फ्लिप फ्लॉप में आपको 1 डालना है तो काउंटर यूज हो जाएगा, अगर इसमें 0 डाला देन टाइमर यूज, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। अभी आप देखोगे प्रोग्रामिंग में सारी चीजें आ जाएंगी। अब सपोज अब इन दो, या तो ये पल्सेस जाएंगे यहाँ पे, या तो ये पल्स, इनको सिलेक्ट करता है मल्टीप्लेक्सर। अब एज्यूम करो कि मुझे एज अ टाइमर यूज, मुझे टाइम डिले जनरेट करना है, तो उस केस में आपको क्या करना, आप ये याद रखना, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन बनाएगी, इफ यू हैव टू यूज टाइमर to generate the time delay, then you are using the frequency of what, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर की ही फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं टू जनरेट टाइम डिले, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगर हमें इवेंट काउंट करने हैं देन उसके लिए हमें क्या क्या, सो देन वी हैव टू यूज द सेंसर एट द पिन, अगर टाइमर 0 यूज करे तो पिन नंबर 14 पे आपको यूज करना है, ठीक है ना। अब हम देखिए, अब या तो ये पल्सेस आगे जाएंगे मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करके, या दो में से एक, एट अ टाइम दोनों नहीं होंगी, या तो एट अ टाइम इसको एज अ टाइमर यूज कर सकते हो, एज अ काउंटर यूज कर सकते हो। अब ये सिलेक्ट होने के बाद अब ये जो चाहे ये पल्सेस आगे भेजनी है, दो में से ये पल्सेस डिपेंड्स अपॉन आपको एज अ काउंटर यूज करना है, एज अ टाइमर। सपोज मैंने भी कहा कि मुझे एज अ टाइमर यूज करना है, तो टाइमर यूज करें तो इस फ्लिप फ्लॉप में आप क्या क्या करोगे, 0 एंटर करोगे, 0 मिले इट विल सिलेक्ट दिस वन। अब ये आपने सिलेक्ट किया, ठीक है ना, यही आगे जाएंगे, यहाँ पे ये पल्सेस जो है ये यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना, यहाँ तक समझो। अब उसके बाद यहाँ पे ये एक स्विच है यहाँ पे, ठीक है ना, स्विच को मतलब क्लोज करने के लिए। अब क्लोज करने के लिए क्या है, स्विच पे यहाँ पे आपको लॉजिक 1 अगर आप यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्विच क्लोज, जैसे आप ट्रांजिस्टर यूज करते हो, अगर बेस पे आपने 5 वोल्ट दिया तो स्विच क्लोज होता है, सेम यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, लेकिन स्विच को क्लोज करने के लिए आपको इसके बेस पे सपोज ये जो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 देना है। अब ये 1 देने के लिए अब यहाँ पे अब थोड़ा इस सर्किट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्या है। तो अब सपोज यहाँ पे आपने यहाँ से सिलेक्ट किया सब कुछ, ये पल्सेस यहाँ, लेकिन आगे अब इनको जाने के लिए आपको इस स्विच को यूज करना है। अब इस इन अदर वर्ड्स वी कैन से, सपोज मैंने यहाँ पे ये सब चल रहा है यहाँ पे, अब मैंने क्या किया है कि मैं इन पल्सेस को अगर मुझे आगे जाना है तो ये स्विच को मुझे ऑन करना है। स्विच ऑन करने के लिए ये सर्किट है यहाँ पे। अब स्विच ऑन करने के लिए दो तरीके, ये याद रखना अच्छे से। देखो ये अगर आप समझोगे ना बहुत सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएगी, आपको आसान बहुत लगेगा फिर आगे समझना, और भी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये और एक फ्लिप फ्लॉप है, इनको हमें पढ़ना है ये फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। मैंने कहा कि इसके साथ एसोसिएटेड 2 रजिस्टर्स हैं, टाइमर मोड एंड टाइमर कंट्रोल। उनको समझने के लिए मतलब ये जब आप ये चीजें समझोगे तो वो उसको उन रजिस्टर्स को समझना आसान होगा, फिर आप उनको खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये है TR0 टाइमर रन, मतलब आपको आप इसको रन करना है, ठीक है ना। तो ये एक फ्लिप फ्लॉप है। एक तो है कि इसको क्लोज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, याद रखो, अभी यहाँ पे अच्छी तरह समझ लेना। ये इसको मतलब स्विच को क्लोज करने के लिए हमारे पास दो, एक होता है हार्डवेयर, ठीक है ना, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। ध्यान में रखना, एक है सॉफ्टवेयर अप्रोच, दूसरा है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर अप्रोच के लिए कि सपोज यहाँ पे TR0 जो है ये एक फ्लिप फ्लॉप है, हमारे पास एक कमांड है, सपोज मैं लिख रहा हूँ set bit, फिर मैं लिखूंगा TR0, ये इंस्ट्रक्शन है एक मैंने यूज की, सेट बिट के इस फ्लिप फ्लॉप को 1 बना लो। अब देखो अगर मैंने इस फ्लिप फ्लॉप को 1 बना दिया, अच्छी तरह देख लो, ठीक है ना, अब 1 किया एट द सेम टाइम जो हमारा जो ये है ये जो हमने 1 किया, तो जो गेट है यहाँ पे ये वाला जो है, तो गेट और एक फ्लिप फ्लॉप है हमारा, तो आपको क्या करना है, इसको भी 0 ही रखना है उस केस में, ठीक है ना। तो गेट मतलब ये और एक फ्लिप फ्लॉप, इसको हम देखेंगे भी, तो ये 0, अगर ये 0 है, नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा 1, तो यहाँ पे आ रहा है 1।
वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस अनदर पिन, ये हमारा हार्डवेयर अप्रोच है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे और गेट है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक जीरो यहाँ हमने दिया गेट आउटपुट 1 है, ऑलवेज और गेट का आउटपुट 1 ही होगा। अब यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट 1 होगा, जीरो किसकी, इसके ऊपर डिपेंड है। सपोज मैंने किया सेट बिट ये 1 1 इंटू 1 1, ये 1 होगा, स्विच क्लोज हो जाएगा। दूसरा अगर मैं लिख रहा हूँ CLR क्लियर TR0, अब मैंने दूसरी कमांड लिखी, अब ये कमांड किसके लिए है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, स्विच को ऑफ कर सकते हैं। अगर क्लियर क्लियर मीन्स कि अब मैंने इसको, ये कमांड जो है एग्जीक्यूट होगी, ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसमें ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। अब ये जीरो आ गया तो आउटपुट क्या होगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो ये हो जीरो, तो इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा, तो इसका मतलब की स्टॉप को, इसका मतलब यहाँ पे मैं किसको, मैं इन दो कमांड्स को यूज कर रहा हूँ। अगर मैं फिर लिखूंगा सेट, ये फिर से 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, ये क्लोज हो जाएगा। अब एक स्विच क्लोज हो गई, ये पल्सेस आगे जाएंगे, ठीक है ना। अब इनको आगे जाने के, इसका मतलब ये हमारे पास एक अप्रोच है। अब कौन सा अप्रोच है, एक तो है सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच मतलब यूजिंग इंस्ट्रक्शंस यू कैन मेक दिस स्विच ऑन और ऑफ, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगी ये ऑन ऑफ क्यों करते हैं, आगे आ जाएगा। तो लेकिन इसको अच्छी तरह समझाओ। तो ये तो वी कॉल दिस सॉफ्टवेयर। सो इसका मतलब कि इस स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है, एक तो है सॉफ्टवेयर अप्रोच, ये मैंने बता दिया सॉफ्टवेयर। दूसरा है इसका हार्डवेयर अप्रोच। अब ध्यान में रखना, दूसरा कौन सा है, हार्डवेयर अप्रोच। अब हार्डवेयर अप्रोच में आपको क्या करना है, जो गेट जो है ये आपको 1 शुरू में ही, मतलब कमांड लिख के इसमें 1 एंटर करना है। 1 डाला हमने, अगर ये 1 है तो इस नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, 0, ठीक है ना, अच्छी तरह। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये आपको परमानेंटली 1 ही रखना है, एक ही बार लिखना है सेट TR0, तो ये आपका 1 आ गया। अब देखो क्या हार्डवेयर, अब यहाँ पे सपोज एज्यूम करो ये जो ये सब मतलब ये आपकी ये पिन है। अब देखो ये कौन सी, 3.2 ये जो है INT 0, ठीक है, ये है 3.2, पिन नंबर 12 है ये, ठीक है। ये सपोज एज्यूम करो कि अब मैंने यहाँ पे क्या, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक यहाँ पे रखा हुआ है लाइक दिस वन, स्विच एक रखा हुआ है। अच्छी तरह देखो मैं कैसे, यहाँ सपोज मैं +5 वोल्ट, ठीक है ना। अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ इसके साथ, यहाँ मैंने इसको ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है हार्डवेयर अप्रोच, मतलब एक तो सॉफ्टवेयर अप्रोच के थ्रू हम इस स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है, हार्डवेयर अप्रोच। मतलब अब सपोज एक लेमैन जो होता है, जैसे आप जाते हो एटीएम पे आपको थोड़ी प्रोग्राम वहां पे लिखना होता है, आपको कीज होती हैं, आप कीज को करके आपका जो भी अमाउंट है जो भी डालते हो, तो लेमैन के लिए कीज होनी चाहिए तो आसान। इन द सेम वे यहाँ पे एक तो सॉफ्टवेयर अप्रोच भी है, लेकिन और एक हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच में आपको जस्ट इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास एक स्विच है, इसके थ्रू आप इसको ऑन ऑफ कर सकते। अब देखो कैसे ऑन ऑफ कर सकते हो। सपोज मैंने अभी स्विच को कुछ क्लोज नहीं किया, ये +5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, +5 वोल्ट किसके बराबर, लॉजिक 1 के बराबर, यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि ये हमने पर गेट को परमानेंटली मान रखा है, तो आउटपुट क्या होगा, 0, 1 + 0 हो गया 1, यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे 1 आ गया, स्विच क्लोज हो गया, ठीक है ना। जब आपने इसको प्रेस नहीं किया उस समय ये स्विच क्लोज हो रहा है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो गया। अब दूसरा क्या है कि अगर सपोज मैंने अब इसको क्लोज किया, इसको इसके साथ प्रेस करके ये क्लोज हो गया, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ वोल्टेज क्या आ जाएगी, ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो यहाँ पे उसमें 0 आ जाएगा, ऊपर ये भी 0 है, 0 + 0 0, ये भी 0 हो गई, एंड गेट है, 0 एंड 0, आउटपुट क्या 0 0, तो ये हो गया, ये ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अब याद रखना है कि तो वो ये जो स्विच है, हमारे स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच, दूसरा होता है हार्डवेयर अप्रोच। तो ये दोनों मैंने एक्सप्लेन किए, क्योंकि आप हार्डवेयर अप्रोच के भी थ्रू इसको स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर में एक कमांड लिखोगे तो उससे भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। सो ये जो यहाँ पे सर्किट है, इस चीज को देखो, गेट आ जाएगा आगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, देखो अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। हो गया ये स्विच को कैसे। अब हम देखेंगे, चलो स्विच क्लोज करने से क्या, सपोज हमने अभी ये जो टाइमर की ये पल्सेस जो हैं हमने सिलेक्ट करके आगे, अब इसका अब देखो मेन यहाँ पे आ गया कि हमें क्या करना है, हमें टाइम डिले जनरेट करना है। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने बता दिया ये पल्सेस जो आ रहे हैं, अगर मैं आपको कोई एक पल्स, ये जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी यहाँ पे 12.0592, उसको फिर डिवाइड करोगे 12 से, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल रही है उसका अब टाइम तो T = 1/f, ये हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया है। तो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से डिवाइड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उसका रेसिप्रोकल लोगे, ये विल गेट 1 ये हमारा टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड किस चीज का है, जो यहाँ पे एक पल्स आ रही है, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो एक पल्स है, ठीक है ना, उसका टाइम पीरियड T है। अब ये पल्सेस आ रही है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये आपका ये यहाँ पे इट इज एन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक 16 बिट रजिस्टर है, ठीक है ना, ये 16 बिट रजिस्टर है। अब इसको हमने 8 बिट्स में डिवाइड किया, ये 8 बिट, ये है 8 बिट, सो दैट इज TL0,
अब देखो ये क्या है, टोटल तो 16 बिट्स हैं, ये एक बाइट है, ये दूसरा बाइट है, यू कॉल टाइमर जीरो, टी इज फॉर टाइमर जीरो का लोअर ऑर्डर बाइट, मतलब ये लोअर ऑर्डर 8 बिट्स है। टाइमर जीरो हायर ऑर्डर बाइट, ये और 8 बिट है, 8 ऑर्डर को 16 बिट टोटल है, ठीक है ना। सो टाइमर जीरो लोअर ऑर्डर बाइट, टाइमर जीरो हायर ऑर्डर बाइट, ये 2 बाइट्स है, लोअर ऑर्डर बाइट एंड हायर, कुल मिला के ये 16 बिट के हैं, ठीक है। अब देखो क्या, अब मैं तो यहाँ पे आ गए, अब यहाँ देखो क्या बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जो है ये एक पल्स इसको मिलेगी, अब ये इसका काम क्या है, ये 16 बिट रजिस्टर है, ठीक है ना। तो अब जो ही एक इसको क्लॉक पल्स मिलेगी, इट विल काउंट 1 2 3, दूसरी क्लॉक पल्स 3, तीसरी क्लॉक, हर एक क्लॉक पल्स जो है इसको एक क्लॉक समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉक पल्स है, एक क्लॉक पल्स के इट विल स्टार्ट काउंट 1 2 3 4 5, मतलब एक क्लॉक पल्स का पीरियड क्या है ये, मतलब जो ही इतना टाइम हो जाएगा इट विल, अगर उसके बाद दूसरा टाइम ऐसा ही आ जाएगा 1.05 माइक्रो सेकंड, इट विल काउंट 2, उसके बाद और एक क्लॉक 3, तो ये काउंट करता रहेगा। अब कहां से काउंट करेगा, अब मैं इसको हेक्सा में लिख रहा हूं, क्योंकि ये 16 बिट है, वी कैन राइट 0 0 0 0, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, इसमें जो है 0 0 0, अब उसके बाद हर एक क्लॉक पल्स आ गया, काउंट 1 2 3 4 5, अब कब कब तक ये काउंट करेगा, एफ 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 एच तक, ये इसका लास्ट वैल्यू हो। 16 बिट में जो आप पढ़ चुके हो, मैक्सिमम वैल्यू जो इसमें आ जाएगा 16, दैट इज दैट विल बी एफ 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 एफ, अच्छा ठीक है ना। अब ये हो, उसके बाद अगर इसको और एक क्लॉक पल्स मिल गई, अब देखो ये अच्छी बात है, यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर इसको सपोज इतनी क्लॉक पल्स, मतलब अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कितने क्लॉक पल्सेस के बाद ये एफ 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 बन जाएगा, क्योंकि एफ 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 इज एक्चुअली 2 पावर 16, क्योंकि 16 बिट है, अगर आप डेसिमल है तो 65,536, तो इसका मतलब अगर इतने क्लॉक पल्सेस इसको मिले 65,536 2 पावर 16, तो उसके बाद ये आ जाएगा एफ 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 वैल्यू। अब उसके बाद अगर इसको जस्ट और एक मिले, एक पल्स मिली, अब देखो यहाँ पे अच्छी तरह देखना क्या होगा, तो क्या होता है कि ये जो और एक यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, टाइमर जीरो, इसको कहते हैं ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो ठीक है, अगर इसमें सपोज एफ एफ तक आ गया, अगर और एक क्लॉक पल्स, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। अब जो ये ओवरफ्लो होगा, अब देखो शुरू में तो ये जीरो होगा, ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो होगा, जो ये ओवरफ्लो होता है, मतलब ओवरफ्लो में एफ 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 प्लस और एक क्लॉक पल्स दोगे, तो यहाँ ये क्या होगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, तो यहाँ इस समय ये 1 आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ध्यान में रखो, जो ही ओवरफ्लो, तब तक ये जीरो है, जो ही ओवरफ्लो हो जाएगा ये फ्लिप फ्लॉप क्या, इट विल बिकम 1, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, ये फिर से आ जाएगा 0 0 0 0, ठीक है ना, ये फिर से इसमें वैल्यूज आ जाएंगे 0 0 0, तो देन इट विल स्टार्ट काउंटिंग अगेन। अब हम कहेंगे भाई, अब ये जो यहाँ पे मेन ब्लॉक जो है, इसी को हम यूज करते हैं टू जनरेट टाइम डिले। अब आप कहोगे सर कैसे, अब इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है ना। अगर मैं भी आपसे कहूँ कि भाई देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम डिले कैलकुलेशन कैसे कहते हैं, टाइम is equal to number of counts into 1.085 माइक्रोसेकंड, इस चीज को आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं टाइम डिले जनरेट करने के लिए। अब ये कौन, ये मतलब ये जो वैल्यू है, किसी ऊपर डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी, अगर ये वैरी करोगे ये वैल्यू भी वैरी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक क्लॉक, तो इसका मतलब टोटल टाइम डिले किसके बराबर है, नंबर ऑफ काउंटर्स, मतलब काउंटर्स में एक पल्स आ गए, इट विल काउंट 1 2, इसमें वैल्यू जो होगा 3 4 5 6 7 8 लाइक सो ऑन, तो नंबर ऑफ काउंटर्स इसमें जो जितने क्लॉक पल्स आ गए, तो 10 15 20, सो दैट इज नंबर ऑफ काउंटर्स इनटू जो एक क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड होता है, क्योंकि हर एक क्लॉक पल्स के बाद विल स्टार्ट काउंटिंग, ये हमारा टाइम डिले अगर है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम टाइम डिले क्या होगा जो इसको यूज करेगी, ये तो मानो कि 0 0 से स्टार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये तो आसान है, नंबर ऑफ काउंटर्स, तो मैक्सिमम काउंटर्स कितने हैं 65,500, उसके ज्यादा तो नहीं, उसके बाद ओवरफ्लो होता है, तो दैट इज 65,536 इंटू, ये तो एक क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड 1.085 माइक्रो सेकंड 10⁻⁶, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमें क्या देगा, इट विल गिव अस टोटल टाइम, ठीक है ना। अगर आप टोटल टाइम कैलकुलेट करना चाहोगे इसमें, सो 60 इफ यू विल कैलकुलेट दिस, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज 71106.56, ठीक है, माइक्रो सेकंड के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, ये इतना आ रहा है। अगर फिर आप इसको डिवाइड बाई, मतलब ये माइक्रो सेकंड है, ठीक है ना, अब इसको माइक्रो हटाने के लिए आप इसको डिवाइड करोगे 1 अलॉन्ग विद 6 जीरो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 7 है यहाँ पे, इट इज 7, ठीक है, लाइक, तो आपका जो वैल्यू होगा 0.071
सेकंड के आसपास। अब आप कहोगे सर ये तो अगर 0 से आपने मैक्सिमम लिया तब भी तो ये तो बहुत कम वैल्यू है 0.07, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको कुछ लूप में डाल सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, आपने पढ़े हैं। हाँ, एक बैंक में 8 रजिस्टर्स है, R0 to R7, ऐसे ही 4 बैंक है। हाँ, 32 रजिस्टर्स हैं। अगर हम मैंने एक ही रजिस्टर यूज किया, उसमें वैल्यू डालूंगा 255 मैक्सिमम वैल्यू जो डाल सकते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या 2 करूंगा, तो वी कैन कितना भी हम बना सकते हैं टाइम डिले, ठीक है ना। तो ये हम इंक्रीज कर सकते हैं टाइम डिले, इवन आवर्स में भी ला सकते हैं इसको, ठीक है ना, वो तो आसान बात है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखो। तो ये हो गया कि ये हम यूज करते हैं। सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि एज्यूम करो 0.01 मैक्सिमम वैल्यू में मैं यहाँ पे, तो ये हमें टाइम डिले यहाँ जनरेट हो रहा है। अब टाइम डिले जो है रोल ओवर हो, सपोज इतने जो ही इतना टाइम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ओवरफ्लो के बाद ये चीज हमें बता देगा भाई टाइम आपका खत्म हुआ है, मतलब ये इतना टाइम हुआ है। जो ही ये तो जब तक यहाँ पे 0 है, मतलब शुरू इसने किया, जो ये ओवरफ्लो हो जाएगा तब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये 1 हमें बता, अभी हम प्रोग्राम में इसको यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे TL0 TH0, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं T0 लिखा है, टाइमर 0। अगर सपोज इन द सेम वे सेम आर्किटेक्चर है, टाइमर ये तो 0 के लिए हो गया, टाइमर 1 के लिए आपको क्या करना है, टाइमर 1 अगर यहाँ पे लिखना है TL1, यहाँ पे है TH1 हो गया टाइमर 1, बाकी तो सारा सेम है। यहाँ पे टाइमर 0 है, वहां पे टाइमर 0, टाइमर 1 के लिए दूसरी पिन ये 15 यूज करनी है, तो यहाँ पे T1 लिखोगे, दैट इज पिन नंबर 15, ठीक है ना। तो ये गेट तो बाकी सारा रहेगा। यहाँ पे जो INT आपको पहले 0 वाली 12 वाली यूज की, INT1 अगर दूसरी यूज करनी है दैट इज INT1 यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है ना। तो ये आर्किटेक्चर हो गया इसका। तो ये मैंने बता दिया जनरल की, मतलब मेन इसको ध्यान में रखना है कि ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि अभी प्रोग्राम भी हमने लिखना है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे भाई चलो ठीक है, हमने आर्किटेक्चर अच्छे से ये कंप्लीट किया, इसका समझा हमने। अब मैंने वही कहा कि 2 टाइमर्स है इसमें, ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब जो इसके साथ मेन जो है 2 रजिस्टर्स है विच आर एसोसिएटेड विद, तो उन्हीं को हम प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उन रजिस्टर्स को हमने, अब पहला जो इसमें जो रजिस्टर्स 2 है वो अच्छी तरह से, तो देयर आर 2 रजिस्टर्स एसोसिएटेड विद दिस। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे उन रजिस्टर्स को आपको यूज करना है, उनके बगैर आप प्रोग्राम भी नहीं लिख सकते हो। अब कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, दो, देयर आर 2 रजिस्टर्स एसोसिएटेड विद टाइमर्स, तो उनको कहते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। इस चीज को ध्यान में रखो, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। अब कौन कौन सा है, तो वन इज कॉल्ड टी मोड, that is called T is for timer mode। तो we can operate the timer in different modes में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट मोड्स जो है ऑपरेट कर सकते हैं टाइमर को, इनको हमें भी पढ़ना है। तो दूसरा जो है, दूसरा और एक है TCON, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। सो दीज 2 रजिस्टर्स आर कॉल्ड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, जो हम पढ़ चुके शुरू में। तो दीज आर एसोसिएटेड विद द टाइमर्स, ठीक है ना। तो टाइमर्स के साथ व्हाट आर द रजिस्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द टाइमर्स, सो देयर आर 2 रजिस्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द टाइमर्स। One is called timer mode. We can operate this timers in different modes by using this timer mode register. Then there is also a control timer control register. We can also control the timer, ठीक है ना। उसके लिए 2 रजिस्टर्स हैं। अब मैं थोड़ा इनका फॉर्मेट बता रहा हूँ। पहले हम टाइमर मोड पहला वाला हम डिस्कस करेंगे, टाइमर टी मोड रजिस्टर। तो टी मोड रजिस्टर इज एन 8-bit रजिस्टर, ठीक है ना। तो अब इनको हम यूज कर सकते हैं टू ऑपरेट द टाइमर्स इन डिफरेंट दिस वन मोड्स। तो ये जो है इट इज एन 8-bit रजिस्टर। अब ये जो है, तो अब यहाँ पे जो पहला वाला जो बिट है, सो इट इज M0 M1, ठीक है ना। तो उसके बाद देन यहाँ गॉट CT। अब देखो वो चीजें धीरे धीरे आने लगी। यहाँ पे जो CT बार एक फ्लिप फ्लॉप है, वो कहाँ, एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ दिस रजिस्टर। टी मोड में एक ये रजिस्टर इज नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ये एक फ्लिप फ्लॉप CT आप देखो यहाँ, ये ठीक है ना, इसको हम यूज कर सकते दिया हो गया। देन यहाँ गॉट गेट GATE। अब देखो गेट भी वहां पे हमने यूज किया था, यहाँ पे गेट। अब ये भी यहाँ पे आगे गेट है कि ये टी मोड में एक फ्लिप फ्लॉप है, उसी का नाम गेट है, ये वही फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक चीज जो है इसमें बेटा, सभी उसमें मैंने कहा चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिखेंगे सभी एंट्रेंस के लिए। अब ये तो होगा यहाँ तक। अब ये हमारा टाइमर 0 है, सो दिस इज टाइमर 0, क्योंकि 2 टाइमर्स हैं, ये टाइमर 0 के लिए हो गया। उसके बाद इन द सेम वे यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग अगेन। यहाँ पे लिखोगे फिर से M0 M1 CT बार, C इज फॉर काउंटर टाइमर, ठीक है ना, ये मोड्स के लिए है। और गेट यहाँ पे GATE। अब ये जो है ये हमारा 2 टाइमर्स है ना, तो ये दिस फॉर टाइमर 1।
ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ये जो अब आप क्या लिखोगे, सो टी मोड टाइमर मोड रजिस्टर इज एन 8-bit रजिस्टर, बट इन दिस 8 bits the first four bits are associated with the timer 0 and upper 4 bits are associated with the timer 1। इसका मतलब जो दो टाइमर्स हैं, ये 4 बिट जो है टाइमर 0 के लिए हैं, ये इसके लिए है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक करके इनको अगर मैं इन चार को एक्सप्लेन करूं तो ये सेम तो रिपीट हो रहे हैं। अब इनको मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस गेट। अब देखो गेट अभी हमने इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बेटा कि अगर आप उस डायग्राम को समझोगे आपके लिए चीजें आसान होंगी समझना। अब देखो अब मैं गेट को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कितना आसान है। अब गेट किस, ये जो गेट है यहाँ पे अभी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, तो गेट का रोल क्या एक्चुअली यहाँ पे जो ये जो हमारा जो है जो टाइमर है उसको ऑन करने के लिए। So we have two approaches. One is called a hardware approach and another is called software approach. तो अब गेट के लिए अभी मैंने आपसे कहा गया, तो अगर आपने यहाँ पे 0 रखा, शुरू में मैंने 0 रखा, तो अगर मैं if the gate is 0, इसका मतलब आप कौन सा अप्रोच, यू आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर अप्रोच। जो क्योंकि अगर आपने 0 रखा यहाँ पे 1 हो गया, ऑलवेज तो 1 ही होगा, तो फिर हम इसको ऑपरेट कैसे, यूजिंग इंस्ट्रक्शन, जो मैंने 2 इंस्ट्रक्शन बताए थे, ठीक है ना, सेट बिट TR0, तो ठीक है। तो इसका मतलब कि अब आपको गेट के बारे में लिखना है। सो यू कैन राइट वी हैव देयर आर टू अप्रोचेस टू टर्न ऑन द टाइमर। सो वन इज हार्डवेयर अप्रोच एंड अनदर इज द सॉफ्टवेयर अप्रोच। फिर आप लिखोगे गेट के बाद, इफ दिस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप इज दिस गेट इज 0, इट मींस देन वी कैन यूज द सॉफ्टवेयर अप्रोच, ठीक है ना। सेकंड क्या है कि इफ दिस गेट बिट इज 1, अगर ये गेट बिट 1 है, देन वी आर गोइंग फॉर द हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच जो मैंने यहाँ पे स्विच बना के रखा था, हार्डवेयर अप्रोच में हमने क्या रखा था, हमने यहाँ पे 1 रखा था, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी 1 ही है, तो अगर 1 है यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने स्विच दिखाया था, स्विच के थ्रू इसको हम अगर 0, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है स्विच के थ्रू, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 into 1 1 जाएगा, तो इसका मतलब दूसरा है। सो इट मींस इन अदर वर्ड्स इफ गेट इज 1, इट मींस वी आर गोइंग फॉर हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच किसके लिए, to make the switch on and off. So it means we can start the timer or we can the stop timer. We have two approaches. One is called a software approach and second is called a hardware approach. ठीक है ना। तो उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच को सिलेक्ट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, we make the use of gate, ठीक है ना। अगर गेट आपने 0, देन वी आर गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर अप्रोच। इफ द गेट इज 1, देन वी आर गोइंग द हार्डवेयर अप्रोच। जो मैं भी, अब देखो कितनी चीजें आसान हो रही है। अब ये इसको तो हो गया, गेट को हमने एक्सप्लेन किया। अब दूसरा बिट है CT बार। देखिए C इज फॉर काउंटर, T इज फॉर टाइमर। मैंने आपसे कहा कि जो टाइमर्स होते हैं एक्चुअली इनका नाम है टाइमर स्लैश काउंटर्स है। अब इनको हम दोनों ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, वी कैन यूज देम एज अ टाइमर एज अ काउंटर। अगर आप काउंटर करना है, अब देखो एज अ काउंटर यूज करना है, देन दिस बिट मस्ट बी 1। तो इसका मतलब है अगर आपने इस CT बार, ये जो एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, इट इज दिस फ्लिप फ्लॉप, अगर ये फ्लिप फ्लॉप को आपने 1 रखा तो इसका मतलब कि आप इसको यूज कर रहे हो एज अ काउंटर। If this particular bit is 1, we are using this as a counter. If this particular bit is 0, then we are using this as a timer. अगर 0 है तो हम इसको सिलेक्ट करें तो देन वी आर यूजिंग द टाइमर टू जनरेट द टाइम डिले। ये हो गया दूसरा। उसके बाद अब ये जो 2 बिट्स हैं, तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज M0 एंड M1। अब देखो यहाँ पे ये 2 बिट्स हैं, दिस इज कॉल्ड मोड बिट्स, ठीक है। तो अब ये दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, या तो हम इनको 0-0 रख सकते हैं, 0-1 रख सकते हैं, 1-0 रख सकते हैं और 1-1। अब देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है इसका, अगर आपने यूज कर रहे हो 0-0, इट मींस यू आर सिलेक्टिंग द मोड 0 आप यूज करो। अब ये मोड 0 क्या है, मोड 0 का मतलब है कि आप ये जो है टोटल 16 बिट है, आप इसमें खाली 13 बिट ही यूज कर सकते हो। मतलब इट विल देन काउंट, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाएगा इन मोड 0 में जो है, ठीक है ना, दैट इज 13 बिट मोड में द रेंज ऑफ दिस विल बी दैट इज 13 zeros to 13 11। देखो क्या आ जाएगा वो ध्यान में रखना, तो वो है। तो इसका मतलब अगर हम 0-0 मोड आपने सिलेक्ट किया, अगर आपने इन दो बिट्स को 0-0 रखा, इट मींस वी आर सेलेक्ट द मोड 0। मोड 0 में क्या है, आउट ऑफ 16 बिट्स वी आर यूजिंग ओनली 13 बिट्स। अगर उसके बाद अगर आपने इनमें 0-1 रखा, मोड 0 और ये 1 है, तो इट मींस यू आर सिलेक्टिंग मोड 1। अब मोड 1 में आप पूरे 16 बिट यूज कर रहे हो, तो मैक्सिमम यूजुअली हम जनरली मोड 1 ही यूज करते हैं, अभी आप देखोगे आगे प्रोग्रामिंग में। देन और एक मोड है इसमें 1-0। अब ये 1-0 मोड क्या है, अगर आपने इसमें 2 डाला, दैट इज मोड 2 आप सिलेक्ट कर रहे हो। अब मोड 2 में क्या है, मोड 2 है, इट्स कॉल्ड ऑटो रिलोड, AUT, ऑटो रिलोड, RELOAD, रिलोड। अब ऑटो रिलोड का है एक्चुअली ये हम यूज करते हैं इसमें सीरियल कम्युनिकेशन में, जो बॉड रेट मैंने कहा कि वहां पे यूज होता है। फिलहाल याद रखो, ये वहां पे हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑटो रिलोड में क्या होता है कि मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। ऑटो रिलोड में हम क्या करते हैं कि ये जो 8 बिट है ना टोटल, हम एक वैल्यू डालते हैं हाई में, ठीक है ना। हाई में एक वैल्यू सपोज 55 डाला,
उसके बाद इसकी कॉपी चली जाएगी, ये हमें 55 या 2 मैंने डाला इसमें, ये काउंट करता जाएगा, फिर ये ओवरफ्लो होने के बाद ये वैल्यू फिर से ऑटोमेटिकली इसको मैंने रिलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखो ऑटो रिलोड। तो लास्ट जो है 1 ठीक है ना, दैट इज स्प्लिट मोड, SPLIT स्प्लिट मोड, ठीक है ना। अब स्प्लिट मोड में क्या है, ये 8 बिट हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, ये 8 बिट अलग यूज कर सकते हैं एज अ टाइमर, ये 8 बिट अलग यूज कर सकते हैं। सो दिस आर द मोस्टली जो लेकिन यूज होता है कौन सा, मोड 1 में हम ऑपरेट करते हैं। सो दिस आर डिफरेंट। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन, सो इट मींस इफ दिस M0 and M these both bits are 0 0, it means we are selecting mode 0. In mode 0 we are using out of 16 is only 13 bits. If we are using the 01 mode, that is mode 1, it means we are using all the 16 bits. It counts from 16 zeros to maximum FFFF तक, ठीक है ना। देन अगर 10 that is called auto reload mode. Auto reload में मैंने बता दिया, एक में हम कुछ वैल्यू डालते हैं, सपोज 22, उसके बाद ये 22 इसमें चला जाएगा, हर एक क्लॉक पल्स के बाद 23 24 फिर आ जाएगा FF तक, FF हो गया लास्ट वैल्यू। FF होने के बाद ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन इसमें 00 नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू जो हमने 55 जो भी डाला था इसमें वो ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा इसमें। ये हम देखेंगे उसमें यूज होता है आगे। मैंने कहा कि सीरियल कम्युनिकेशन में वहां पे इन डिटेल हम इसको और पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना 1 मिनट सेपरेट मोड हम इनको अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो ये होगा इट इज ऑल अबाउट द टी मोड। सो टी मोड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रजिस्टर। इसको हम अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जैसे मैं अब आपको कहूँ कि भाई कमांड जो निकल के आ जाएगी टाइमर मोड में, ठीक है ना। सपोज मैं आपसे कहूँ कि मुझे मोड 1 में यूज करना है ऑपरेट, अगर मुझे, लेकिन टाइमर 0 यूज करना है, ये 2 टाइमर्स हैं, अगर टाइमर 0 करना तो आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, किसमें मोड करना है 0 1, वो हो गया मोड 1। मुझे एज अ टाइमर यूज करना है, ये बिट क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। मुझे सॉफ्टवेयर अप्रोच करना है, सॉफ्टवेयर अप्रोच मैंने आपसे कहा सॉफ्टवेयर अप्रोच में हम इसको रखते हैं 0, ठीक है ना। तो इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया 0 0 0। अब ये हेक्सा वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी 0 1, ठीक है। तो 0 1 मुझे किस में डालना, मूव। सो मैं एक कमांड लिख सकता हूँ मूव, ठीक है ना। मूव किस में करना है, मूव टी मोड कामा हैश, जो हम इंस्ट्रक्शन लिखे हैं सब 0 1। अब जो मैंने एक कमांड लिखी मूव टी मोड है वो 0 1 इसमें आ जाएगा, जो ही 0 1 इसमें आ गया तो यहाँ पे ये समझेगा बट मुझे टाइमर 0 ऑपरेट होना है, मोड कौन होना चाहिए 1, एज अ टाइमर यूज करना है और सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमें किस में यूज करना है, ठीक है ना। अगेन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो उसके बाद जो रजिस्टर अब 1 बज गया, उसके बाद देन हम जा सकते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट में, जो इट इज टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। अगर कुछ टाइम थोड़ा